Assalamu alaikum, this is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric. आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो इसके बाद चैप्टर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फार्म देयर आर सम कॉज एंड बर्ड्स, इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स, देन हाउ मेनी कॉज एंड बर्ड्स आर देयर। इसको फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज है। मैंने आपसे सिर्फ 2 डिस्कस करूँगी। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, इसके अलावा कोई वे है आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से कोई इजी लगे आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट वे क्या है आपके पास, ये आपका फर्स्ट वे है। आपने कर दिया लेट नंबर ऑफ कॉज एक्स, लेट नंबर ऑफ बर्ड्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 35 हेड है, हर किसी का डेफिनेटली एक ही हेड है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ये आप अपने लेग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। काऊ की 4 लेग्स होती हैं, 4x, बर्ड्स की 2 लेग्स प्लस 2y इज इक्वल टू 110, क्योंकि हमें टोटल लेग्स पता है कि 110 है। ठीक है, x प्लस वाई 35, 4x प्लस 2y 110। आप इसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें, 35 माइनस एक्स, इससे पुट करें, x की वैल्यू आ जाएगी 40/2, दैट इज़ 20 काउस। और आपके पास x की वैल्यू आए तो आप इसे वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू 35 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 15 बर्ड्स। ठीक है, एक वे तो ये है कि आपने इक्वेशन डाली और इक्वेशन से फाइंड आउट कर दिया। सेकंड आपके पास इजी वे है कि आप इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लें। आपने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपल्सरी है कि 2 लेग्स तो सबकी हैं। आप एज्यूम कर लें 2 लेग्स इसकी, 2 लेग्स इसकी, 2 आप इसे अभी कर लेंगे, जो आपकी ऑन द फ्लोर है वो 2 लेग्स हैं। ओके, एज्यूम कर ली। अब आप यहाँ से कर लेंगे टोटल एनिमल आपके पास 35 है, ये तो आपको पता है क्योंकि टोटल हेड्स 35 है, और टोटल लेग्स भी पता है 110। ईच मस्ट हैव 2 लेग्स, तो आपने क्या किया 35 टोटल हेड्स मल्टीप्लाई बाय 2, 70 लेग्स। इसकी जो आपकी फ्लोर पे थी वो लेग्स और बर्ड्स की लेग्स आपने टोटल कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 70 लेग्स। ओके, टोटल कितनी थी 110 माइनस 70 किया 40, मीन्स जो आपकी फ्लोर पे नहीं है वो आपकी कितनी है लेग्स, 40 लेग्स हैं। अब टोटल में से ये सेपरेट कर लिया, 40 आ गई, तो डेफिनेटली 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि 2 लेग्स आपकी उसने काउंट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 कोस। ओके, डिवाइड कर दिया 2 से, एज 2 लेग्स, और ये वाली 2 लेग्स तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, तो आपने ये 2 करनी थी, तो आपके पास 40 वैल्यू आई, 2 से डिवाइड कर लिया, इससे पता चलेगा आपके पास टोटल कॉज कितनी है, 20 कॉज है। ओके, तो 20 कॉज है, 35 में से 20 माइनस कर दें, वो जो आपकी रिमेनिंग है दैट इज़ योर 15 बर्ड्स। तो आपके पास ये वेज भी हैं, मल्टीपल वे हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको सूटेबल है आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी वेज हो सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। So problem analysis is the process to figure out 5 W's: what, how, when, where and why from the problem statement। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें से आपने 5 W's निकालने हैं, ये आपकी प्रॉब्लम एनालिसिस है। एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ हाई अचीवर स्टूडेंट्स हु गॉट 90+ मार्क्स इन द कंप्यूटर साइंस फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द बोर्ड एट PTM पेरेंट टीचर मीटिंग। ओके, तो इसमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, what list of high achievers who got 90+ marks in computer science, who students, when, डेफिनेटली PTM की एक एग्जैक्ट डेट होती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स यू हैव टू डू इट बिफोर PTM डेट। ओके, वेयर, आपने कहाँ डिस्प्ले करना है, स्कूल में। वाई, क्योंकि आपने ये डिस्प्ले करना है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपने 5 W's निकाल लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। An algorithm is a set of steps written in natural language। आप इस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि आपके इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या इसका रोल है, इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्वर एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप एल्गोरिथम को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है प्रॉब्लम की, सोल्यूशन की। उसके बाद आप एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सपोज द प्रॉब्लम हैज़ द मल्टीपल एल्गोरिथम्स, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। एफिशिएंसी आपकी किस बेस पे मेजर होती है, 2 मैट्रिसेस हैं, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स पे और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना आपका एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें एग्जांपल गिवन है कि एल्गोरिथम ए के हैं जी आपके पास n स्टेप्स, एल्गोरिथम बी के आपके पास 2n स्टेप्स,
तो डेफिनेटली इसके ज़्यादा स्टेप्स हैं, इट मीन एल्गोरिदम ए इज़ बेटर इन दिस केस. सेकेंड आपके पास केस क्या आता है, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. यूज़ लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़. आप जितने ज़्यादा वेरिएबल्स लेते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग में वो उसको सॉल्व करता है, जितनी ज़्यादा वो मेमोरी लेता है, ठीक है, उससे कम से कम मेमोरी लेनी चाहिए. एग्जाम्पल है एल्गोरिदम ए यूज़ मेमोरी डाटा टू स्टोर इन मेमोरी, ओके, एंड एल्गोरिदम बी यूज़ लेस मेमोरी डाटा. It's mean in this case algorithm B will be more efficient. Okay. Next question है, how do you determine requirements for a flow chart? अगर आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे. आपके पास 4 थिंग्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट. इनपुट क्या है, व्हाट डाटा इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाटा. न्यूमेरिक डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, डेट है, क्या चीज़ आपको यूज़र से लेनी है. प्रोसेस, कैलकुलेशन टू गेट द डिजायर्ड आउटकम. आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है, क्या प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है. देन डिसीजन मेकिंग, विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इन केस कंडीशन इज़ ट्रू एंड विच स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस कंडीशन इज़ फॉल्स. कि अगर आपने कोई चीज़ का डिसीजन लेना है तो ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है. लास्ट इज आउटपुट, डिस्प्ले द रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड रिजल्ट. जो चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड थी आपने इसे प्रोसेस कर लिया, आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, अब इसका आप रिजल्ट डिस्प्ले कर लें. तो आपने क्या रिक्वायरमेंट से फ्लो चार्ट किया, आप इससे डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा. हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, एब्सेंट डाटा. वैलिड कि आपने विद इन रेंज उसे देके देखना है कि अपना एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है या नहीं, दैट कंप्लाइज विद द इनपुट. ओके. इनवैलिड दैट डज नॉट कंप्लाई. बाउंड्री एक्सट्रीम वैल्यूज़, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, जैसे 0 से 100 है तो 0 एक्सट्रीम वैल्यू है, 100 एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, तो आपने इसे चेक करना है वो इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं. रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, हाउ सिस्टम विल रिएक्ट इफ इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट इज़ प्रोवाइडेड. सपोज आपको एज देनी थी नंबर ऑफ डेज पे, तो आपने इसे डेट ऑफ बर्थ दे दी, तो ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है. एब्सेंट डाटा, रिएक्शन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट और मिसिंग डाटा विल बी चेक्ड. आपको 13 डिजिट इंक्लूड करने थे, आपने 12 डिजिट इंक्लूड कर दिए, या आपने डाटा इसमें इंटर ही नहीं किया, तो इस केस में वो क्या आपको रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है. लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्रेस टेबल. ट्रेस टेबल, दिस इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम्स in order to make sure that no logical error occurs while the algorithm is being processed. It is usually in the table form where each column represents names of data and each row showing values of data in each step. ठीक है. ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और वो हैं, वो हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं. आपके पास MCQs हैं ये. Okay. So, which solution are not reached through paper algorithms or working planning? तो कौन से solutions आपके पास होते हैं? Candid solution. Okay. Dash is a graphical representation of an algorithm. Graphical representation किसकी होती है? Flow chart. Flow chart आपके क्या है? Graphical representation. Next आ जाए आपके पास. Which symbol in the flow chart is used to either start or end the flow chart? तो start और end के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? Terminal. Dash means to test if the required solution is there. Verification, data verification is to test if the required solution is there. In a dash error, the solution is working but not giving the required result. That is logical error, कि आपके लॉजिक में कोई मिस्टेक है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आए जी फिल इन द ब्लैंक्स, उनको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट क्या करना चाहिए हमें? एनालाइज. ओके. बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम. एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स. A flow chart utilizes various dash and dash to map out the order of steps. क्या होते हैं आपके पास? Symbols and text. Symbols यूज़ करते हैं आप और text यूज़ करते हैं to map out the order of the steps. In a flow chart, symbol dash is used to show decision making.
ओके. डैश इज यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशंस. डेटा वेरिफिकेशन. Verification is used to test the solutions. Okay, that is clear. I think हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. इसके मैंने फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए हुए. फर्स्ट आपके पास है इनपुट टू नंबर्स n1 and n2, देन डिटरमाइन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट. तो यहाँ मैंने इसके फ्लो चार्ट डिज़ाइन किए हुए हैं. लेट मी शो यू. फर्स्ट आपके पास क्या है, इनपुट टू नंबर्स n1 n2 एंड डिटरमाइन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट. आपने सबसे पहले सिंबल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ये आपका इनपुट का सिंबल है. इनपुट ले लिए नंबर्स कौन से, n1 और n2. फिर आपने डिटरमाइन किया इफ़ n2 मॉड n1 इज़ 0 मीन्स वो उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है या नहीं. मॉड आपको क्या वैल्यू देता है, रिमाइंडर वैल्यू देता है. अगर रिमाइंडर 0 है इट्स मीन वो प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं. येस तो आउटपुट कर दे येस, n1 डिवाइड्स n2. नहीं, अगर वो प्रॉपर्ली मॉड 0 दे रहा तो नो केस में आउटपुट क्या कर दे, नो n1 कैन नॉट डिवाइड n2. और दोनों केसेस में आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा. ठीक है, ये आपका सिंपली इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ हुआ है और डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज़ हुआ है. इनपुट लिए दो नंबर्स, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, सिर्फ आपने ये चेक ही करना है, कंडीशन ही चेक करनी है. अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो येस इट डिवाइड्स, अगर नहीं होती तो नो इट कैन नॉट डिवाइड. तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है. नेक्स्ट फ्लो चार्ट आपके पास इनपुट अ ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ लीप ईयर नॉट. लीप ईयर कौन सा होता है, जो प्रॉपर्ली आपका 4 पे डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर होता है. तो आपने क्या करवाना है, सबसे पहले इनपुट करवाओ, इनपुट नंबर ईयर. लेट्स सपोज आपने 2004 दे दिया, 2020 दे दिया, 2010 दे दिया. अब उसने क्या किया, नंबर एंटर कर दिया. इफ़ ईयर मॉड 4 इज़ 0 मीन्स वो प्रॉपर्ली 4 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं आता, तो आउटपुट कर दे येस इट्स अ लीप ईयर. अगर वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता तो आउटपुट कर दे नो. नो की केस में क्या आउटपुट करे, नो इट्स नॉट अ लीप ईयर. और दोनों केसेस में वो टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, क्या हुआ, आपने इनपुट लिया नंबर ईयर, ईयर मॉड 4 चेक किया कि अगर उसका रिमाइंडर 0 है इट मीन वो लीप ईयर है, तो आउटपुट कर दे येस. अगर नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इट मीन्स वो लीप ईयर नहीं है, तो आउटपुट कर दे नो. ओके, दोनों केसेस में फिर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम. नेक्स्ट आपके पास है इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का हिंट ये है कि लेट्स सपोज आपने 6 का फैक्टोरियल लेना है, तो इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6. जो नंबर है आपने उस नंबर तक उसे मल्टीप्लाई करना है, 1 से उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है. इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ इसकी प्रोसेसिंग शो करवाई है. ये ट्रेस टेबल नहीं है, ट्रेस टेबल में बेसिकली प्रोसेसिंग इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए मैंने प्रोसेसिंग इंक्लूड करवाई है. तो ये ट्रेस टेबल नहीं है, इसको प्लीज़ कंसीडर ना कीजिएगा, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग शो करवा रही है. थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ. ओके, सबसे पहले आपने इनपुट लिया एक नंबर n जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, सेट कर दिया काउंट इज इक्वल टू 1. आप यहाँ जूम करने के मैंने नंबर दिया 5, तो मैं यहाँ साथ साथ आपको डिस्प्ले करवाती चाहती हूँ. सेट कर दिया काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट में क्या वैल्यू आ गई 1. सेट कर दिया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो फैक्टोरियल में सबसे पहले क्या वैल्यू आ गई 1. ओके, फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय काउंट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1. फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आ गई 1. ओके, इफ़ काउंट इज इक्वल टू n, 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5, काउंट में इसने 1 था, 1 इज इक्वल टू 5, नो. तो नो के केस में क्या करें, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, काउंट आपके पास क्या हो गया 2. ठीक है, यहाँ से ये आपका फ्लो कहाँ जा रही है, यहाँ दोबारा. तो दोबारा क्या करेगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय काउंट. फैक्टोरियल में पहले वैल्यू क्या थी 1, काउंट में क्या है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. फिर चेक करेगा इफ़ 2 इज इक्वल टू 5, नो, तो काउंट को इंक्रीज़ कर दे 3, काउंट 3 इंक्रीज़ हो गया. दोबारा यही स्टेटमेंट हो रही है रिपीट. फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई बाय काउंट. फैक्टोरियल में पहले क्या था 2, काउंट में क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 6. अब चेक करें 3 इज इक्वल टू 5, नो, इट्स मीन अगेन यही प्रोसेस रिपीट होगा. काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, काउंट आपके पास आ गया 4. फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आ गई 6 जो कि फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू थी 6 मल्टीप्लाई बाय काउंट में जो वैल्यू थी 4. नो, फैक्टोरियल में अब आपके पास 24 आ गया.
अगेन चेक करेगा 4 इज इक्वल टू 5, नो, इट्स मीन अगेन इंक्रीज करेगा, रिपीट कर देगा। काउंट में आपके पास आ गया 5, फैक्टोरियल में क्या वैल्यू थी 24, काउंट में क्या वैल्यू थी 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आ गई 120। ओके, अब चेक करेगा 5 इज इक्वल टू 5, येस, इस केस में ये यहाँ नहीं जा रहा, नो के केस में इसने यहाँ जाना था, बट इस केस में ये यहाँ नहीं जा रहा, सॉरी, इस केस में क्या होगा, ये यस के केस में आउटपुट कर देगा फैक्टोरियल, मीन्स फैक्टोरियल में जो वैल्यू थी वो आउटपुट कर देगा, और फैक्टोरियल में लास्ट वैल्यू क्या है 120, इट्स मीन 5 का फैक्टोरियल क्या है, आउटपुट दे देगा 120, ये उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यस के केस में इसने फैक्टोरियल का आउटपुट करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये ट्रेस टेबल नहीं है, ट्रेस टेबल में प्रोसेसिंग शो नहीं होती, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। अब इससे एलसीएम कैलकुलेट करने का वे आपको आता होगा, मैं इसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसको मैं फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट लिया आपने, इनपुट ले लिए टू नंबर्स, लेट्स सपोज ए और बी, इसमें मैंने आपको एग्जांपल एक दी हुई है, यहाँ पे साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने पहला नंबर दिया 15, सेकंड नंबर दिया 25। ओके, 15 और 25, यहाँ चेक कर ले, इज ए ग्रेटर देन बी, 15 इज ग्रेटर देन 25, नो, तो नो के केस में क्या होगा, यहाँ जाएगा, तो ये न्यूमिनेटर को कर दे बी की वैल्यू, तो मैंने न्यूमिनेटर में बी में क्या था 25 वो असाइन कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या असाइन कर दिया ए। ठीक है, ए में क्या थी 15 वैल्यू वो असाइन कर दी। ठीक है, अगर मेरा ए ग्रेटर नहीं है बी से तो मैं ये वैल्यूज असाइन कर लूँगी, अगर ग्रेटर है तो मैं उससे ऑपोजिट वैल्यूज असाइन कर लूँगी। ठीक है, आपने 25 कर दिया न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को जो लेस वैल्यू थी वो असाइन कर दी। उसके बाद आप आ जाएंगे जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर परसेंटेज या मॉड, एक ही बात है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करता है, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है मॉड कैलकुलेट करने को, मींस ये आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, आपने 25 डिवाइडेड बाय 15 किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 10 रिमाइंडर है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी, 10 रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद उसने चेक किया इस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, नहीं रिमाइंडर तो हमारे पास 10 है, तो नो के केस में क्या करें, न्यूमिनेटर में वैल्यू डाल दे जो डिनोमिनेटर में थी, और डिनोमिनेटर में कौन सी डाल दे जो रिमाइंडर में थी। अब इस स्टेप पे आप चेक करें, ये वैल्यू थी 15 वो हमने न्यूमिनेटर में डाल दी, और जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो हमने डिनोमिनेटर में डाल दी, 15 और 10। दोबारा इस स्टेप को रिपीट करें, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा आप 15 और 10 का, अगर आप 15 और 10 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 5। ठीक है, अगेन चेक करेगा इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, नहीं रिमाइंडर अभी भी हमारे पास 5 है, तो इसको दोबारा असाइन कर दें, न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू डाल दे, अब न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू डाल दी जो डिनोमिनेटर में थी, कौन सी 10। ओके, और डिनोमिनेटर में कौन सी डाल दी जो रिमाइंडर में थी 5, 10 और 5। दोबारा ये कैलकुलेशन होगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू इसकी कैलकुलेशन करेगा, 10 को डिवाइड करें 5 से तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। ये चेक करेगा इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, येस, अब आपके पास रिमाइंडर 0 है, तो येस के केस में क्या करना है, इसने दोबारा ये कैलकुलेशन नहीं करनी। येस के केस में ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेशन कर रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में थी। आपकी ए में क्या वैल्यू है 15, बी में है 25, और लास्ट वैल्यू जो आपके डिनोमिनेटर में थी 5, इट्स मीन 15 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आपका क्या आ रहा है 75। ठीक है, ये आपका एलसीएम फाइंड आउट कर दिया उसने, कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट दे दिया एलसीएम और एंड कर दिया। एक और इसमें चेकिंग कर लेते हैं, एक बी को ग्रेटर लेके, और सॉरी ए को ग्रेटर लेके मैंने इसमें इनपुट कर दिया A6 B4। ओके, इज ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो यस के केस में क्या करेगा, न्यूमिनेटर कर देगा ए को, मीन फर्स्ट वैल्यू 6 जो है वो उसको असाइन कर दी, और डिनोमिनेटर में 4 असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ से फिर आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, 6 डिवाइड बाई 4 में रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 2, तो आपने 2 रिमाइंडर में डाल देना है। नेक्स्ट चेक करें इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, नो है तो ये रिपीट होगा, न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ थी वैल्यू 4 आ गई न्यूमिनेटर में, और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में 2। दोबारा यही कैलकुलेशन होगी, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आएगा
0। अब यहाँ पे इसने चेक कर लिया इस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, येस है, तो येस के केस में इसने इसको एलसीएम कैलकुलेट कर लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर लें, मैंने इसको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। इट्स मीन अगर आपके आंसर एक्यूरेट आ रहे हैं तो आपका फ्लो चार्ट सही वर्क कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया, नंबर्स इनपुट लिए, फाइंड आउट किया लार्जर कौन सा है, उसके बाद आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की, सॉरी रिमाइंडर कैलकुलेट किया। रिमाइंडर अगर 0 है तो एलसीएम दे देगा, अगर 0 नहीं है तब तक वो इसे कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है। अगर आपका 0 आ जाता है इट्स मीन दिस द लास्ट स्टेप, एलसीएम कैलकुलेट करके आउटपुट दे देगा आपका एलसीएम एंड आफ्टर दैट इट विल टर्मिनेट। ओके, लास्ट एल्गोरिथम है जी आपका इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स। आपने इसके फैक्टर्स डिस्प्ले करने हैं। इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से हैं, लेट्स सपोज 6 जो उसके मल्टीप्लाई हो जाएं, तो 6 के फैक्टर क्या हैं 1, 2 और 3, ये 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगेन ये ट्रेसेबल नहीं है बिकॉज इसमें प्रोसेसिंग इंक्लूड है, तो मैंने सिर्फ आपको शो करवाने के लिए ये प्रोसेसिंग की है कि कैसे कैसे वर्कआउट करेगा। सबसे पहले आपने ले लिया इनपुट नंबर n, सपोज मैंने ले लिया 6, ओके। सेट कर दे काउंट इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, काउंट को 1 सेट कर दिया, सॉरी सेट कर दे काउंट इज इक्वल टू 1। उसके बाद इफ़ n इज ग्रेटर देन काउंट, n आपके पास 6 था तो येस n इज ग्रेटर देन काउंट, ठीक है। येस के केस में क्या उसने चेक करना है, इफ़ n मॉड काउंट इज 0, 6 को 1 से डिवाइड करें तो काउंट 0 आता है, ठीक है। येस आएगा तो आउटपुट दे देगा काउंट और रिपीट पे चला जाएगा, ठीक है। अगर नो है तो नो, सॉरी रिपीट पे चला जाएगा, काउंट को इंक्रीज कर देगा। अगर नो है तो नो के केस में आपने ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग देख लें, पहले आप पूरा फ्लो चार्ट देख लें। इनपुट लिया नंबर, काउंट को 1 कर दिया, कंडीशन लगाई इफ़ n इज़ ग्रेटर देन काउंट, तब तक उसे कैलकुलेट करे, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। n मोड काउंट कैलकुलेट करता जाए, येस है तो आउटपुट करता जाए काउंट, नो है तो काउंट को इंक्रीज़ करता जाए। ये आपका फ्लो चार्ट है, इसकी वर्किंग ये देखें। फर्स्ट 1 था, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 1, येस, इफ़ 6% 1 इज़ इक्वल टू 0, येस, तो आउटपुट दे दिया उसने 1 को। काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, 6 इज़ ग्रेटर देन 2, येस, 6% 2 इज़ 0, येस, तो आउटपुट दे दिया उसने 2। काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, 3 आ गया, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 3, येस, इफ़ 6 रिमाइंडर 3 इज़ 0, येस, तो आउटपुट इसने क्या दे दिया 3, ओके। नेक्स्ट काउंट को 4 हो गया, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4, येस, तो 6 रिमाइंडर 4 इज़ इक्वल टू 0, नो, यहाँ पे आपने इसे आउटपुट नहीं दिया, इट्स मीन 4 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। 4 को इसने आउटपुट नहीं दिया, 4 इसका फैक्टर नहीं है। काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, काउंट 5 है, इफ 6 इज़ ग्रेटर देन 5, येस, 6% 5 इज़ इक्वल टू 0, अगेन नो, तो इसको भी डिस्प्ले नहीं करेगा, 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। देन 6, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 6, नो, तो नो के केस में क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसने 6 के आपको क्या फैक्टर दिए, 1, 2, 3, ठीक है। दैट इज़ ऑल। ये आपके एल्गोरिथम्स फ्लो चार्ट थे, सॉरी ये एलसीएम का, ये आपका डिस्प्ले फैक्टर्स का, ये आप दोबारा एक लुक ले लें। दैट इज़ ऑल फॉर योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask me in the comment section.